दोस्तों ऐसे आदेश अब आ चुके हैं जिनके आने से अब कब्जेधारियों की अकड़ पूरी तरह से ढीली हो चुकी है। कब्जेधारियों के पास में रोने सिवाय अब कुछ भी नहीं बचा है। उनको अब जल्दी से जल्दी तुरंत कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जिनके भी मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन के ऊपर वो कब्जा करके बैठे हैं तो अब कब्जा वो नहीं कर सकेंगे। उनको तुरंत प्रभाव से उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आए हैं, तो इन्हीं आदेश के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, तो उनको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी महत्वपूर्ण बात उनके लिए इस वीडियो के अंदर होने वाली है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों अब कब्जेधारी के दिन जा चुके हैं। जो आप सुनते आए हैं कि कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है तो छोड़ता नहीं है, खाली नहीं करता है, और अभी भी नहीं छोड़ रहा है। तो अब उसको छोड़ना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी को उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये आप ना सोचे कि वो दबंग व्यक्ति है, उसके पास में पैसा है, उसकी राजनीतिक पावर है, पुलिस के अंदर उसकी पकड़ है, कोर्ट के अंदर उसकी जान पहचान है, उसके पास में खूब सारा पैसा है, उसका तो बहुत पुराना कब्जा हो गया है। तो ये सब अब नहीं चलने वाला है। इतना पुराना कब्जा होने के बाद में भी अब उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, और चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी दबंग और बाहुबली व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना भी पैसे वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसकी कितनी भी जान पहचान क्यों ना हो, तब भी उसको उस अवैध कब्जे को छोड़ना पड़ेगा जिस पे वो कब्जा करके बैठा है। चाहे वो मकान है, दुकान है, प्लॉट है, फिर जमीन है, कोई कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पे वो बैठा है तो उसको हर हाल के अंदर तुरंत प्रभाव से अब कब्जा छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ये आदेश पूरी तरह से पूरे देश के अंदर लागू हो चुके हैं, ये जारी हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत ही भयंकर आदेश अब निकले हैं जिनसे अब कब्जेधारी के पसीने छूट रहे हैं। उनके पास में रोने सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। उनकी अकड़ अब पूरी तरह से ढीली हो गई है। अब से पहले कोई भी कब्जाधारी इतना हावी क्यों हो रहा था, इतनी दादागिरी क्यों लगा रहा था, क्यों वो कब्जे को नहीं छोड़ रहा था? वो इस वजह से नहीं छोड़ रहा था क्योंकि आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून भी है। अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ले सकता है, उस प्रॉपर्टी का वो कानूनी तरीके से मालिक बन सकता है। तो इसी कानून की सह और सपोर्ट की वजह से कोई भी कब्जा करके किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ जाता था, उसको खाली नहीं करता था, छोड़ता नहीं था। और आज भी ऐसे बहुत सारे कब्जे हैं जो लोग कर रखे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी के जो मालिक है, जो संपत्ति के मालिक है, उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्द है कि कब उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा। क्यों ये 12 साल का कानून बना है जिससे हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी प्रॉपर्टी होते हुए भी हमारी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, पुलिस के हम चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, पर सभी उस कब्जेधारी का ही साथ दे रहे हैं। उसको हटाने के लिए कोई भी नहीं खड़ा है। पर दोस्तों अब ये 12 साल का कानून भी किसी भी लेवल के ऊपर काम नहीं करने वाला है। चाहे वो कब्जाधारी कितने भी टाइम से वहां पे क्यों ना रह रहा हो, तब भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ऐसे भयंकर आदेश अब जारी हो चुके हैं और इन आदेशों के तहत वो कब्जाधारी वहां पे बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है। सभी अब आपका साथ देने वाले हैं, पुलिस भी आपकी साथ देगी तो कोर्ट भी आपकी साथ देगी, यानी कि हर तरह से अब आपका सहयोग मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी से जल्दी कब्जे को वो हटवा देंगे। तो ये कौन से आदेश है, किस तरीके से काम करेंगे, क्या आपको करना होगा, तब डिटेल के अंदर जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपकी दो तरीके की प्रॉपर्टी हमेशा होती है। या तो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, आपको पीडी दर पीडीओ प्रॉपर्टी मिलती है, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होते हैं, कोई सेल डीड वगैरह से प्रॉपर्टी आपको मिलती है, कोई गिफ्ट डीड वगैरह से प्रॉपर्टी आपको मिलती है, या फिर वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी कि आपने अपनी मेहनत की कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदी है, बनाई है, और उस पर भी कब्जा हो सकता है। तो ऐसे अगर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा हो रखा है तो अब आपको टेंशन लेने की 1% जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना हो, चाहे किसी भी राज्य के अंदर क्यों ना हो, उस पे अगर कब्जा हो रखा है तो वहां से भी ये कब्जा अब इन आदेशों से हटने वाला है। यानी कि ये ऐसे आदेश है जिससे आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी से कहीं पे भी कब्जे को हटवा सकते हैं। तो क्या आपको करना है? करना यह है कि आपका अगर कब्जा हटवाने का केस चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, या फिर क्रिमिनल मामला आपने बना दिया है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, तहसील के अंदर चल रहा है, तो हर जगह पे आपको 2 काम विशेष रूप से करने हैं। पहला काम तो क्या है कि आपको वहां पे अपनी ऐसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना है जिससे आप साबित कर सके कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक है, आप ही इसके लीगली ओनर है। यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है उसका आपको एक लीगली प्रूफ यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना है जिससे ये साबित हो जाए कि आप इस संपत्ति के परमानेंटली मालिक है और आज भी आप इस प्रॉपर्टी के कानूनी तरीके से मालिक है। बस इस बात को आपको वहां पे प्रूफ करना है, साबित करना है। तो पहला काम आपको ये करना है।
दूसरा आपको क्या करना है कि वहां पे ये जो महत्वपूर्ण आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जो महत्वपूर्ण जजमेंट है कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, इन जजमेंट्स को आपको वहां पे लगाना है, इनको आपको दिखाना है। ऐसे हमारे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स हैं जो अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। इन आदेश को, इन जजमेंट्स को आप वहां पे लगाएंगे कब्जा हटवाने के केस के अंदर, तभी आपकी संपत्ति से, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाया जाएगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इस कोर्ट के नीचे ही आते हैं देश के जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी थाने हैं, सभी के सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इनको सभी को मानना पड़ता है, इनके मुताबिक ही सभी को काम करना पड़ता है। तो इन जजमेंट्स को अब जैसे ही वहां पे लगाएंगे अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर, कहीं पे भी आप लगाएंगे तो सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा और इनके मुताबिक ही उनको भी काम करना पड़ेगा, इनके मुताबिक ही वो भी आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत अवैध कब्जों को हटवा देंगे। तो वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल 7 जजमेंट्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही है, तो 3-4 जो स्पेशल महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहली तो महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतया कही है कि अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो ही नहीं सकता है, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ये बोली है कि अगर कोई कब्जाधारी है और उसको अगर हटाने का प्रयास उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा शुरू से ही किया जा रहा है और इस बात का अगर सबूत या फिर प्रमाण कोई भी किसी भी तरीके का गवाह अगर उन प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के मालिक के पास में है, तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जाधारी कभी भी नहीं रह सकता है, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और वो अगर उसको खाली नहीं करता है, नहीं छोड़ता है, तो किराएदार भी कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक हो ही नहीं सकता है, उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। और चौथी अंतिम महत्वपूर्ण बात यह कह दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई किसी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और उसके मन के अंदर लालच आ जाता है, वो भी अगर उस प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है, खाली नहीं करता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी कभी किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो ही नहीं सकता है, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन बातों से स्पष्ट हो गया है कि अवैध कब्जाधारी है तो अवैध कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी का मालिक कभी बनेगा ही नहीं, उसको तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो बात आपके स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। इन जजमेंट्स को आप अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे तो फायदा ये होगा कि इन जजमेंट्स को मान के प्रशासन के द्वारा यानी कि पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी से भी उस अवैध कब्जों को हटवा दिया जाएगा, क्योंकि कब्जा हटवाने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है और सभी को अब आपकी मदद करनी ही पड़ेगी। तो ये स्पेशल ट्रिक है आज के समय के अंदर अवैध कब्जा हटवाने की। अन्यथा अगर आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी से कभी भी अवैध कब्जा नहीं हटेगा। आपकी जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसका वो परमानेंटली कब्जाधारी ही मालिक बन जाएगा और कभी वो प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों ये काम आप जरूर कर लेना। आपका कब्जा हटवाने का जो भी केस चल रहा है या फिर आप नया केस डालने वाले हैं, किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अवश्य लगाना, इनको दिखाना, तभी आपकी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हट पाएगा। आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिनके पास में 7 जजमेंट्स थे वही अपनी ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से अवैध कब्जों को हटा पाए हैं, अन्यथा अवैध कब्जा और किसी की भी प्रॉपर्टी से अभी तक हटाई नहीं है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, ये जजमेंट्स हर किसी के पास में है भी नहीं, और है तो कोई जल्दी से आपको बताएगा नहीं। तो इसी वजह से आज के समय के अंदर अवैध कब्जे हट ही नहीं पाते हैं और वो कब्जाधारी एक दिन उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, कब्जे की संपत्ति का मालिक बन जाता है। तो दोस्तों अब आपको टेंशन यानी कि चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी भी अगर ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, कोई कब्जाधारी बैठा है, वहां से नहीं हट रहा है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, केस चल रहा है, वहां पे जाके आप इन जजमेंट्स को लगा देना, दिखा देना, थोड़ा सा वहाँ पे कन्विंस कर देना। बस इसी से आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत जल्दी से जल्दी उस अवैध कब्जे को हटवा दिया जाएगा और फिर से वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। तो इन फैसलों को, इन जजमेंट्स को, इन आदेशों को आने के बाद में जो कब्जेधारी है उनके पसीने छूट रहे हैं, उनकी अकड़ ढीली हो चुकी है, उनके पास में अब रोने सिवाय कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उनको अब उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। जो लंबे समय से वहां पे बैठे हैं, दादागिरी लगा रहे हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, तो अब उनको हर हाल के अंदर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के जरिए से जारी कर दिए हैं।
तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के अगर मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा कब्जे से संबंधित जो भी विवाद है उसके अंदर लगा के और आप अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करिए, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के माध्यम से अपनी ऐसी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।